नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। श्री पना गुरु गौशाला समिति के अध्यक्ष राजाराम दायमा, सचिव उमेद सिंह राठौड़ और कोषाध्यक्ष सत्यनारायण खाटूट ने गौशाला की कार्यकारिणी टीम के साथ मिलकर सरकार से गौशालाओं को हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने की मांग की है। समिति ने बताया है कि वर्तमान में गौशालाओं को कई आर्थिक और संसाधन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और टीम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गौशालाओं के लिए अनुदान 15% बढ़ाने पर धन्यवाद भी दिया है। साथ ही ये भी आग्रह किया है कि कांग्रेस सरकार की तरह 9 महीने नहीं बल्कि पूरे 12 महीने का अनुदान जारी किया जाए ताकि गौवंश के हरिचारी की कोई समस्या न रहे। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन जसवंत सिंह ने गौशाला में निर्माण कार्यों और भामाशाहों से सहयोग को लेकर विशेष बातचीत की है। उनकी क्या बातचीत हुई है, आप भी सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं। हमारी टीम न्यूज 21 नेशनल चैनल की टीम है, काफी बेहतर प्रयास कर रही है गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याओं को सरकार तक, जनता तक और हर डिपार्टमेंट में पहुंचाने की पूरा हमारी तत्पर जो टीम है काफी समय से प्रयास कर रही है। और आज हम श्री पुनः गुरु गोविंद गौशाला कित्तलसर के अंदर है और यहाँ अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, कार्यकारिणी टीम हमारे से लाइव तस्वीरों के अंदर न्यूज 21 चैनल के माध्यम से जुड़ी हुई है। उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला में कब से स्थापना हुई है, इस गौशाला में जो कार्यकारिणी टीम है अपनी विशेषकर किस प्रकार भूमिकाएं निभा रहे हैं। सर, पहले तो हमारे साथ जो सत्यनारायण जी सचिव साहब जुड़े हुए हैं उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला में क्या समस्याएं आ रही है, क्या मुद्दे मसले हैं और सरकार तक उनकी बुलंद क्या आवाज पहुंचाना चाहते हैं। तो सचिव साहब सत्यनारायण जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। न्यूज नेशनल टीवी चैनल को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जो हमारी गौशाला में पधार कर अवलोकन किया। थैंक यू। और गौशाला की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है जमीन पट्टे की जी। जो सरकार अभी तक हमारी गौशाला को करीबन 8 साल हो गए, हम सरकार कलेक्टर तक पहुंच गए हैं, अभी तक हमारे को सरकार से कोई पट्टा नहीं मिला है। सर, कलेक्टर के पास और तहसीलदार के पास कोई प्रावधान नहीं होता है। नहीं होता, ये तो सरकार जब करती है जब ही होगा। हाँ जी। तो हमारे वो फाइल भी बहुत बड़ी बनाई हुई है जी। एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर टाइट कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई उसका हल नहीं हुआ है। सबसे बड़ी समस्या है पट्टे की। पट्टे के बिना हम कोई एमपी, एमएलए या सरकार से जो विकास कार्य हो रहे हैं वो नहीं होते, नहीं मिलते। वो अनुदान मिल रहा है, अनुदान 25 रुपये और 50 रुपये मिल रहा है, वो 9 महीने का मिल रहा है। उससे गौशाला का खर्चा नहीं चल रहा है, गायों का पेट नहीं भर रहा है। सरकार को अनुदान 12 महीने का करना चाहिए और 50 रुपये और 100 रुपये करना चाहिए जी। और सरकार को गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ न कुछ योजनाएं चालू करनी चाहिए। विशेषकर हमारे साथ राजाराम जी कुरेशिया जुड़े हुए हैं लाइव तस्वीरों के अंदर न्यूज 21 चैनल के माध्यम से आप देख रहे हो न्यूज 21 को। और राजाराम जी हैं जो हमारे साथ लाइव तस्वीरों में जुड़े, उनसे खास बातचीत करते हैं। काफी उन्होंने इस गौशाला को संभालने में काफी अहम भूमिका निभाई है, उनसे खास बातचीत करें। सर, पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। देखिए सर, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारा अच्छा किस्मत है आप यहाँ पधारे हैं, कम से कम हमारी समस्या सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हो गए, हमें इसी बात की बहुत पसंद है। थैंक यू सर। और हमारा मेन मुद्दा यही है कि सबसे पहले हमको पट्टे इशू होने चाहिए जी, ताकि अभी 9 लाख 10 लाख रुपए हर गौशाला में जिनके पास पट्टे हैं उनको मिले। ठीक है, चारा गोदाम बनाने के लिए जी। पर हमारा वो स्कीम फेल हो गया क्योंकि वो बोले आपके पास पट्टा नहीं है, हम नहीं दे सकते। सर मैं एक बात आप कहना चाहूंगा कि सर सरकार एक मध्यम वर्ग एक आदमी के लिए भी पट्टे का प्रावधान करती है। इंदिरा आवास योजना के तहत जो पट्टे के प्रावधान के साथ जो मान लो मध्यम वर्ग को जो घर बना के दे रही है सरकार, उसका पट्टे का प्रावधान मांगती है। लेकिन इतना सनातन धर्म के पक्ष में इतना गौ माता की यहाँ स्टैब्लिश सेवा हो रही है, लेकिन इसके लिए पट्टे का प्रावधान क्यों नहीं जारी कर रही है? वही हमें उसी बात, देखिए मैं आपको शुरू से हमारी गौशाला की स्थिति बताता हूँ जी। 2016 में हमारी गौशाला की स्थापना हुई जी सर। तो हमने सोचा भाई अगर पट्टा नहीं रहा और हमने निर्माण कर लिया जी तो हम परेशान हो जाएंगे। तो हम एमएलए साहब के पास भी गए जी और अपने एसडीएम से भी संपर्क किया जी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करिए, आपके पास कोई दूसरी जमीन है तो उसको गोचर में शिफ्ट करवा लीजिए, ठीक है, और तो हम आपको पट्टा इशू कर देंगे, ठीक है। तो हमने कोशिश करके हमारे गाँव में एक जो पड़त का एरिया है जी, उसमें से 5 बीघा जमीन का एप्लीकेशन तैयार करके तहसीलदार और पटवारी की परमिशन लेके एसडीएम के सामने उपस्थित हुए
जी उन्होंने कहा साहब कि हमें 5 बीघा जमीन कन्वर्ट करने का राइट नहीं है, जी आप नागौर संपर्क कीजिए। ठीक है। तो हमने नागौर भी संपर्क किया, कलेक्टर साहब से भी मिले और हमारे एमएलए साहब को भी बोले। वो बोले साहब इसमें हम मजबूर हैं, ये सरकारी कार्रवाई है, हम कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि आप सक्सेस हो जाएंगे तो आपको समय पे। जब हमने कहा भाई हम निर्माण कार्य तो चालू रख रहे हैं तो करिए, हमने एमएलए साहब से कहा भाई आप कुछ तो करिए। तो उन्होंने एक ट्यूबवेल हमको दिया, पर उसमें लिख दिया भाई गौशाला के पास में, और वो गौशाला के बाहर ही बनवाया। ठीक है। और उसमें नोट भी किया उनके इशू में कि भाई गौशाला के पास में ट्यूबवेल बनाया गया। फिर हमने संपर्क किया अपने जो रेवेन्यू के राजा राम जी रामलाल जी मंत्री थे उस समय में, उनसे संपर्क किया तो उन्होंने भी यही असमर्थता जाहिर कर दी, भाई सरकार के कानून है, कोई अब्दुल रहमान का केस चल रहा है, उसका ऑर्डर आ गया तो आपको हो जाएगा। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप जितनी सहायता दे सकते हो। अनुदान हमें समय पे आ रहा है, अनुदान को लेके हमारे पास कोई शिकायत नहीं है, पर हमें इस बात का दुख है कि बहुत कम अनुदान आ रहा है। हमारा बस छोटा गांव है और बस नहीं हो रहा है, क्योंकि गांव में दूसरे सोर्स है नहीं इनकम के। बड़ी मुश्किल से ये पैसे जमा करके ये करके इसका भवन का निर्माण हुआ है। बाहर गांव से सहायता मिली है। ये जैनी लोग हमारे महाराज साहब बने हुए थे हमारे गांव के, तो उनसे संपर्क करके उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया है और चल रहा है काम तो लगन। सर एक हमारी इच्छा है कि कम से कम गायों को 100 रुपए और 50 रुपए कर दिया, छोटे बड़े 3 साल से छोटे को 50 और 3 साल से बड़े को 50 बस, और 100। उस अनुदान को 12 महीने ही कर दिया जाए। ठीक है। क्योंकि अपन समझते हैं, पहले तो हमारे पास गांव में पड़क थी, गोचर भूमि थी, उसमें चल रहे, उसका कुछ तो गोचर पे अधिग्रहण कर लिया है सरकार ने, कहीं बिजली बोर्ड बना दिया, कभी कहीं कहीं वो ग्राम पंचायत बना ली, कहीं खेल मैदान बना लिया, तो बहुत सी जमीन तो उसी में चली गई। उसके बाद में कुछ जमीन थी पड़त की, वो सैनिकों को अलॉट कर दी तो उसमें चली गई। यानी जो हमारे गांव में जो गोचर भूमि थी उसका बहुत सा कब्जा सरकार का ही हो गया, ठीक है, या प्राइवेट पार्टियों का हो गया। तो अब हमारे पास गायों को चरने के लिए जगह नहीं है। और सर ये चरने के लिए जगह, ये भी कार्यकारिणी टीम की मांग उठी कि इनको अगर चाहे आप बिदाम खिला दो यहाँ पे, लेकिन इसको फिरने के लिए जगह इनको चाहिए। वो गोचर भूमि चाहिए। देखिए साहब, गोचर का मतलब होता क्या है, ये गाय जो होती है वो चलते चलते चरती है। आप उसको यहाँ खड़ी कर दो, यहाँ चारा बोते वो नहीं खाएगी, थोड़ा खा के चलते 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 आगे जाएगी, तो उसमें क्या होता है, उसको डबल बेनिफिट होता है। हाँ जी सर। हाँ सर, हम कहते हैं कि गायों को चरने के लिए और फिरने के लिए जगह चाहिए। आप गौशाला में गायों को रखो, कितना भी अच्छा खिलाओ, वो तंदुरुस्त नहीं रहेगी। वो गोचर का मतलब यही है, वो चलते हुए चलती है। आप उसको यहाँ खड़ा कर दो, 3 घंटे के बाद में आके देखो गाय वहाँ चले गई। खुर सुविधा है, वो डॉक्टर लगाया हुआ है, बराबर आ रहा है, देख रहा है। लंबे में भी उन्होंने बहुत सहायता की और गवर्नमेंट की दवाएं भी आई, महोत्सव की भी तरफ से दवाएं आई, अच्छा रहा। लंबी में हमारे इतना कोई कितने गौवंश है आपके पास, और बात करें सर कितना अनुदान हो रहा है, क्या निजीकरण क्या है गौशाला का, खाद का? लगभग हमारे लगभग 335 से 40 गौवंश है, छोटे बड़े जी। और खाद का है तो गांव वाले खेतों में डालने के लिए ले जा रहे हैं, वही है सिस्टम, यही सोर्स है। अन्य कोई सोर्स नहीं है सर। अगर आत्मनिर्भर गौशालाएं बने, आपके पास गोबर है तो गोबर गैस के प्लांट भी बनाए जाए, केंचुआ खाद के प्लांट भी बनाए जाए। 335 गौ माता है तो इससे भी खुद की अर्निंग होनी चाहिए। दुधारू पशु हो, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया, नस्ल सुधार पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, अच्छे नस्ल के सांड तैयार किए जाए, अच्छे नस्ल की बच्चियां तैयार की जाए, तो गौशालों को काफी अर्निंग हो सकती है। क्योंकि 50% जन सहयोग और 50% सरकारी अनुदान के द्वारा गौशालाएं चलती है। लोगों की आजकल थिंकिंग बन चुकी है कि आपको तो सरकार बहुत दे रही है, उनको धरातल पर दी है तो पता नहीं कि 22 और 44 दे रही है, इससे बेड भी नहीं भरता अगर जन सहयोग नहीं तो ये भी एक लोगों की बड़ी थिंकिंग बनी हुई है। चैनल के माध्यम से न्यूज़ 21 लाइव से शुरू में ये क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, जैसे दूध उत्पादन, गोबर गैस, केंचुआ खाद जी, ऐसे जो भी सरकारी सहायता से जो हो सके चल सके और गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सके।
सर बात करें राजनीतिक लीड की, तो राजनीति एमएलए एमपी जिला प्रमुख प्रधान या ग्राम पंचायत लेवल पर किस गौशालाओं को किस प्रकार सपोर्ट मिल रहा है? और सर ये इनको करोड़ों का फंड दिया जाता है सरकार की तरफ से, इनको बजट भी दिया जाता है, तो बजट थोड़ा बहुत निकाल के समय या अवलोकन करना चाहिए गौशालाओं का उनके कारण। और बात करें इनमें कुछ सहायता राशि भी दी जाए ताकि तत्पर तरीके से इस तरीके से गोमाता की सेवा की जा सके। आपकी क्या राय रहेगी? गौशाला में अनुदान के अलावा अभी कोई ग्राम पंचायत का नहीं है, प्रधान का नहीं है, पंचायत समिति का नहीं है, एमपी एमएलए का कोई सपोर्ट नहीं है। जी क्या चाहते हो आप? हम सपोर्ट चाहते हैं। बीकानेर के अंदर आपका महाआंदोलन होने जा रहा है सर, काफी मुद्दे मसले समस्याएं हैं वहां पे आपके सरकार के समक्ष पेश की जाएगी, तो सर बात करते हैं वहां पे आपके किन मुद्दों को लेकर आप चिंतित हो? अगर वो मुद्दे आपके 7 नवंबर को सरकार नहीं मानेगी तो आपके आगे की क्या रणनीति रहेगी? हमारे आगे की रणनीति रहेगी, जैसे हमारा भी संगठन बना हुआ है गौशालाओं का, उस हिसाब से जो संगठन कार्रवाई करेगा उसमें हम साथ रहेंगे। जी कोई भी मुद्दा उठाओ, जैसे जमीन पट्टे का है, अनुदान का है, गौशाला आत्मनिर्भर बनाने का, उसमें हम सम्मिलित रहेंगे। सर कांग्रेस सरकार के अंदर 3 महीने का अनुदान हुआ था, उसको बढ़ा के उन्होंने 6 महीने का किया, उसको बढ़ा के उन्होंने 9 महीने का किया, और उन्होंने बोला था कि हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम 12 महीने का अनुदान करेंगे। अब डबल इंजन की सरकार बनी है और ये सरकार गौ माता और ये जो हिंदुत्व है, धर्म है, इनके पक्ष में ये ज्यादा अपनी जो तुलना करती है। तो सर गौ माता के लिए जो भजनलाल सरकार है, मोदी सरकार है, काफी वो बोलते हैं, तो आपका क्या मानना है कि थोड़ा उनसे ज्यादा बेटर काम किया जाए? देखो, अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार ने अनुदान 9 महीने का किया, बहुत अच्छी बात है। भजनलाल सरकार ने अनुदान 22 रुपए से 25 रुपए किया, वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अच्छा। ये अनुदान 50 और 100 रुपए छोटे और बड़े के होने चाहिए, क्योंकि 2025 चल रहा है। हाँ। इतनी महंगाई दर को देखते हुए एक आदमी होटल में चाय पीने या नाश्ता करने जाता है तो 100 रुपए का बिल बन जाता है। ठीक है। आज चारा है 12 रुपए किलो। ठीक है। गाय को कम से कम शाम को सुबह से शाम 10 से 12 किलो चारा चाहिए। ठीक है। वो 100 रुपए से ज्यादा चारा हो जाता है। जी, सरकार क्या दे रही है? 50 रुपए। जी। 50% तो दानदाता वहन कर रहे हैं। दानदाता नहीं हो तो चला पेट भरना अनुदान से मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। फिर उसको पशु आहार चाहिए, दवाइयाँ चाहिए और सब कुछ चाहिए। सर एक राजाराम जी वापस मैं आपके पास आता हूँ। सर एक मुद्दा बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है कि गोपालन विभाग की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से जो गौशाला जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो बड़ा हार्डलीकरण है, ये सरलीकरण होना चाहिए। भाई यहाँ पे तो सेवा हो रही है, कोई यहाँ पे कोई बिजनेस तो है नहीं, तो गायों की सेवा होती है, यहाँ तो थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे, गौ माता की सेवा करे, तो ये भी मांग उठ रही है। आपकी क्या राय रहेगी? बिल्कुल आपने ठीक कहा। हम डायरेक्टर से नागौर जाके जो हमारे उप निदेशक है उनसे संपर्क भी किया और उनको समस्याएं बताई, तो वो ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि आप 10-20 हजार से ज्यादा केस नहीं दे सकते। हमने कहा हमारे गांव वाले जो चारा लेके आते हैं उनके पास न बैंक का अकाउंट है न नॉलेज है, वो कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा फिलहाल तो चल रहे, हम मांग आपकी रखेंगे और हम भी कोशिश कर रहे हैं, जिनका बैंक अकाउंट है उनको चेक देने की कोशिश करते हैं और हमारा पेमेंट हम चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा चेक से हो, मगर हम भी देखते हैं कि उनकी मजबूरी है, उनके पास अकाउंट्स नहीं है, टाइम नहीं है, वहाँ कब जाना, कैसे पैसे कलेक्ट करना, वो एक समस्या आ रही है। तो उसका उदारीकरण किया जाए, उनको सरलीकरण किया जाए, उनकी छूट दी जाए कि भाई आप इनको दे सकते हैं पेमेंट। आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और काफी मुद्दे मसले समस्याएं हैं जो हमें आज इस गौशालाओं की जो कार्यकारिणी टीम है इनके समक्ष पेश हुए हैं। उनका मानना है कि जो 9 महीने का अनुदान है वो 9 महीने के बजाय 12 महीने का होना चाहिए, और बिजली लाइट पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, बिजली बिल है वो सरकार वहन करे, ताकि हम जो भी अनुदान दे रही है सरकार उसको बेटर तरीके से गौ माता के लालन पोषण के लिए कर सके, उसको इस्तेमाल कर सके। और उनका व्यक्तित्व, उनका जो धरातल पर मुद्दा वो ये है कि 99% गौशालाएं गोचर भूमि में, उसका अतिक्रमण हटा के वो जमीन गौशाला को हैंडओवर की जाए। और मेन मुख्य मुद्दा उनका यह है कि गौशालाओं को पट्टे का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि अनुदान के अलावा और भी गौशालाओं को जो भी योजनाएं हैं वो यहाँ मिल सके। तो देखते रहिए न्यूज़ 21 के साथ, मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन सुदीप सिंह के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को और हमारे चैनल को फॉलो करें। सर हमारे चैनल के अंदर 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद जो हमारी गौशाला का अवलोकन किया और इतनी दूर से आप अवलोकन करने के लिए पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजाराम जी। सबसे बड़ी धन्यवाद तो ये है कि आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है कि कम से कम सभी लोगों को पता पड़ेगा। और जो हम आपसे बातचीत हो रही है, करीब करीब
नागौर डिस्ट्रिक्ट की तो हम जानते हैं हर गौशाला का सेम प्रॉब्लम है जी बिल्कुल सभी में यही हालत है यही हालत है। क्योंकि सोर्स है नहीं, गांव में दूसरी कोई इनकम है नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत खाद बिक्री से पैसा आ जाता है, बाकी कोई दूसरी सहायताएं मिलती नहीं। हमारे गांव में हमने अभी एक नया सिस्टम बनाया है कि गांव में जो जागरण वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनमें काफी जो रुपए आते हैं वो आजकल उनको गौदान में बोल देते हैं, ठीक है, और वो हमको पूरे रुपए लाके गांव वाले दे भी रहे। जी उससे हमको थोड़ा आत्मसंतोष हो रहा है। अभी भी तकरीबन साल में हमारे को ज्यादा तो नहीं 5-6 लाख रुपए आ जाते हैं। चलो अब उसमें हम भी क्या करते हैं, हमारे गांव में जैसे कि कई लोग बोलते हैं भाई कबूतर दान में, तो हमने कहा यार पैसे तो हम खा जा रहे, तो उसका हम हमेशा 10% पैसा जो है उसको जवारी या ये कुछ दाना ला करके और कबूतरों को डालते, ताकि हमको ये बात नहीं लगे कम से कम भाई मिस यूज तो नहीं किया। और हर गांव वाले को हम धन्यवाद देते हैं कि पूरे के पूरे लोग पूरा का पूरा पैसा हमको लाके जमा करा रहे। थैंक यू, जय हिंद।